जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 1K का जो सब्सक्राइबर था 1K पार करा दिया, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग आशीर्वाद बनाए रखिए, दूसरे मित्रों के पास भेजते रहिए। कुछ उसमें सब्सक्राइबर में मित्रों कुछ दिक्कत ये है, कुछ बच्चे या कमेंट में भी पर्सनल मैसेज भी आया व्हाट्सएप पर, सब्सक्राइबर कैसे होता है। तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा रहता है सब्सक्राइबर, और उसी लाल को आपको टच कर देना है और उसके बगल में बेल आइकन की घंटी एक होती है, उस पर जब आप टच करेंगे तो 2-3 ऑप्शन खुलेगा, जिसमें जाकर ऊपर आल कर देंगे, वहाँ से सब्सक्राइबर बस एक बार करना है, बस हो गया। ठीक है मित्रों, तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद 1K पार कराने के लिए। आप बहुत कम समय में 3 महीने में 3.5 महीने में आपने 1K पार करा दिया है। ऐसे ही आप लोग सहयोग आशीर्वाद बनाए रखिए। और इसी के उपलक्ष्य में एक धमाकेदार वीडियो कॉमेडी का अब जल्द ही आ रहा है 1K के उपलक्ष्य में, और वो फिर वही प्राथमिक टीचर के ऊपर, प्राथमिक विद्यालय के ऊपर ही होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था मित्रों प्रतिशत में 2 वीडियो हो गया था, और हम प्रतिशत को लेकर पहुंच चुके थे आयत पर, कि आयत पर सवाल कैसे बनते हैं, और उस पर 2-3 सवाल करवा भी दिए थे। और उसमें जैसे मान लीजिए आयत के लिए अगर जो एक सूत्र भी आपको बताए थे, a + b + ab/100, a + b और + ab/100, ये आपका हो गया था। तो इस पर इसी के क्रम में जैसे मान लीजिए आयत में कभी कभी पूछ लेता है अंक ना दिया हो, अंक नहीं, सवाल में अंक नहीं दिया रहता है। जैसे सवाल कैसे बनता है, जैसे देख लीजिए, आयत की लंबाई यम प्रतिशत की वृद्धि तथा चौड़ाई में n प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए कभी कभी इसमें आपको अंक ना देकर यहाँ पर अक्षर दे देता है, ठीक है, कोई भी x y z m n जो भी दे दी p q r, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था कुछ नहीं करना है मित्रों। जैसे जो आपका ये सूत्र था, इसी सूत्र पर ना इसको सॉल्व करते थे। सूत्र था आपका a + b + ab/100, यही ना सूत्र था। तो इसी सूत्र पर इसको, और ये क्या हो गया था प्रतिशत में, तो इसमें पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी सूत्र पर बस इसको दूसरे तरह से आपको लिख लेना है। जैसे कहा क्या है, आयत की लंबाई में यम प्रतिशत वृद्धि, तो यम को a को मान लीजिए यम, तो ये हो गया यम, फिर वृद्धि हो गया, तथा चौड़ाई में n प्रतिशत कमी कर दी गई। तो जब कमी हुई है तो माइनस ना होगा, और यहाँ पर n हो गया यम माइनस n, ठीक। तो फिर कह रहा है कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, देखिए इसको हम प्लस ही कर दें, लेकिन ये है क्या ए बी का गुणा, तो यम एन का गुणा करेंगे तो यम प्लस में गुणे एन माइनस में, तो इनका गुणा क्या होगा यम माइनस यम एन, तो यहाँ पर इसलिए माइनस हो जाएगा। तो ये होगा यम एन और बटे 100। तो बस यही आपका क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर, यम माइनस एन माइनस यम एन अपान 100, यही प्रभाव पड़ेगा। ठीक मित्रों, बस ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरा सवाल आपको मिलता है, दूसरा प्रश्न मिलता है इस पर। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, वेतन के कितने प्रतिशत की कमी, वेतन के कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। देखिए सवाल को समझिएगा,
कह रहा है वेतन के कितने प्रतिशत की कमी, वेतन में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि वृद्धि को प्रभावित कर देगी, यानी उसमें जो आपका वेतन है उसकी वृद्धि में प्रभावित नहीं, ये गलत हो गया, प्रभावहीन हो। वेतन के कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, यानी उस पर वेतन की वृद्धि में कोई प्रभाव ना पड़े, प्रभावहीन कर दे। तो जैसे मान लीजिए इसमें सबसे पहले हमने बताया था माना ही लिखते हैं, माना वेतन 100 है, वृद्धि कितना कर दी गई, वेतन के कितने प्रतिशत की कमी, अच्छा कमी है, वेतन के कितने प्रतिशत की कमी, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी, यानी वृद्धि कितना है 20%। तो ये हो जाएगा आपका 120, ये आपका क्या हो जाएगा 120, 20% हो गया। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि कितने की है, कई रुपए की वृद्धि है, 20 रुपये की, ठीक। तो 20 रुपये की वृद्धि है, तो इसमें क्या कर देंगे 20, हमने जो बताया था वृद्धि हो या कमी हो बटे वृद्धि में क्या होता है, कम वाला कि ज़्यादा वाला, वृद्धि में ज़्यादा वाला गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 गया, और ये 2 छक 12, ये हो गए 10, फिर 2 तिहाई 6, ये हो गए 5। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 50 बटे 3, और सॉल्व कर दीजिए, 3 एक कम 3 और 16 तिहाई 48, यानी 2 बटे 3। इतना प्रतिशत प्रभावहीन, इतना प्रतिशत कमी कर दी जाए तो ये प्रभावहीन रहेगा, वृद्धि जो होगा वो क्या होगा, प्रभावहीन होगा, ठीक। एक सवाल और लेते हैं मित्रों, एक सवाल, जैसे मान लीजिए सवाल है आपका, नए बजट एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर 20% घटा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। चलिए देखिए, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 20% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसमें दिखा रहा है, पूछ रहा है आपसे कि परिवर्तन कितना हुआ वेतन में। तो सब बहुत आसान है, चलिए देखिए, एक व्यक्ति के वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक। तो माना वेतन कितना, माना वेतन 100 रुपया था, ठीक। बढ़ा दिया गया तो कर दीजिए 120, ठीक। 120 बटे आपका क्या हो जाएगा 100। फिर उसके बाद कह रहा है 20% की कमी कर दी गई, तो 20% कम हो गया भैया, लो 20% कम 80 रुपया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 गुणे 12 गुणे 8, 12 8 96, यानी उसके वेतन में कितने की कमी हुई। वेतन पहले था, आप माने थे 100 रुपया, अब 96 रुपया है, तो कमी कितना हुआ 4%। कमी कितना हुआ 4%। तो कह रहा था उसके वेतन कितने प्रतिशत का में परिवर्तन हुआ, तो 4% की कमी हुई। परिवर्तन में क्या होगा, 4% की कमी हुई कि ज़्यादा हो गया, कमी हुआ। पहले 100 रुपया पा रहा था, अब 96 रुपया पा रहा है, तो कमी होगा कि ज़्यादा होगा, कमी हुआ। तो परिवर्तन क्या होगा, 4% कमी हो गई, 4% कमी हो गई। इस सवाल को एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत जब बराबर रहे, यहाँ पर देखिए वृद्धि
और कमी जब बराबर रहे तो आपको एक सूत्र दे रहे हैं, उसी पर आप ट्राई कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत, ये हो गया कमी। ठीक, क्या हो गया? कमी। कमी जब कहीं आपको दिखे तो ये कमी के लिए है, कमी के लिए नहीं है। जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो कम ही होगा, निश्चित है। ठीक है, तो ये कमी हो गया। तो एक्स स्क्वायर मतलब वृद्धि कितने की हुई थी? 20 का, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए बटे 100, बराबर सॉल्व कर लीजिए। ये हो गए कितने? 400 बटे 100, 2 जीरो गए बराबर 4% क्या यहाँ पर क्या था? कमी। 4% क्या? कमी। ठीक बात। तो ये था मित्रों आपका, इस तरह से आपसे सवाल पूछते रहते हैं। चलिए एक नया उसमें जोड़ देते हैं। ये आपका आयत हो गया और ये बीच बीच से देखिए मित्रों, आपको अभ्यास से ही आएगा। हम कह रहे हैं जितना बार जितने आप अभ्यास करेंगे उसी से ही आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी पहलू क्लियर होगा। इसमें हम अधिक से अधिक सवाल, कितना सवाल लगवा दें? 2, 4, 6, 10। तो आप जितने सवालों से रूबरू होते रहेंगे, जितने प्रैक्टिस करते रहेंगे, उससे आपका टॉपिक पर ज़बरदस्त पकड़ बनती रहेगी। चलिए अब एक सवाल लेते हैं हम। आयत हो गया था, वर्ग से ले लेते हैं। वर्ग की भुजा में, वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की भुजा में 12% वृद्धि कर दी जाए, 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, वर्ग की भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा के घात 2। और इसका मतलब होता है, घात 2 का मतलब होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक बात, ये बात क्लियर। फिर उसके बाद अब देखिए, कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 12% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पता ही नहीं है, तो क्षेत्रफल हम मान लिए 100 है। ठीक, क्षेत्रफल 100 है और 12% वृद्धि कह रहा है, तो भुजा को क्या करेंगे? 112। जब क्षेत्रफल 100 है तो भुजा क्या होगा? 112। 112 नहीं, अगर जो क्षेत्रफल को कैसे मानेंगे? भुजा को मान लेंगे। भुजा मान लिए, पहले 100 था, क्षेत्रफल कुछ भी रहा हो, भुजा पहले 100 था। ठीक है, तो उसका जो भी क्षेत्रफल हो, 100 का स्क्वायर 10,000 1000 जो भी हो, उससे हमें नहीं मतलब है। मान लिया कि भुजा हमारा 100 था, 100 का 12% वृद्धि किया गया तो हो गया ये क्या? 112। कितना होगा? 112। तो पहले 100 था, पहले कितना था भुजा? 100 गुणे 112, और 112 का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 112 गुणे 112 बटे 100। ठीक बात, ये बात समझ में आई? 2 जीरो काट दीजिए, सरल कर लेंगे इनको, तो ये हो जाएंगे आपके 112 का 12 में, 112 का 12 से जब स्क्वायर, 112 का स्क्वायर होगा मित्रों आपका 12544, 12544 बटे 100। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 काट दीजिए, 125 × 4 4, ये हो गया आपका, ये आपका सॉल्व करने पर आया। अब इसमें देखिए वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि ना पूछा है, कह रहा है वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव देखिए, वृद्धि कितना हुआ था? 20% का, यानी पहले आपका कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 20% वृद्धि करने पर 125.44। तो वृद्धि कितना हुआ? तो 125 वृद्धि बराबर 125.44 माइनस पहले जितना था भुजा, पहले 100 था, अब कितना होगा? 125.44। तो इसको घटा दीजिए, तो ये हो गया 25.44। इतने की वृद्धि हुई। तो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना का वृद्धि हुआ है, तो अब जो वृद्धि होगा वो इसका क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर लेंगे। ठीक बात। जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल को एक तरीके से हम और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे वो आपका वो सूत्र मत भूलिएगा, a + b + ab/100। इसको मत, इसी पर एक सूत्र और बन जाएगा आपका,
जैसे सूत्र क्या बनेगा, देखिए इसी सवाल पर भुजा को जब पूछा जाए या भुजा जब समान रहेगा तब उस पर क्या कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए a प्लस बी क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पर भुजा आप मान लेंगे a, भुजा क्या मानेंगे, मान लिया भुजा x है तो x, ठीक। अच्छा वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तो ये हो गया आपका x और प्लस x प्लस मतलब भुजा और फिर दूसरा भुजा कौन सा है, x ही है, तो x प्लस x प्लस और ए बी गुणे, यहाँ ए बी ना होता था ये प्लस था, तो एक भुजा दूसरी भुजा, एक भुजा दूसरी भुजा। अब ये इनका सौभाग्य है कि ये समान है, ठीक है, इनका दुर्भाग्य रहा कि ये विपरीत रहे, तो हमने वही सूत्र को लिखा है a प्लस बी प्लस ए बी का मतलब x गुणे यक्स, यह x से ना होगा, भुजा एक समान है बटे 100, इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। ये आपका सूत्र है। वर्ग का सवाल इस पर अगर जो रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इस पर हम रख लेते हैं तो ये हो गया आपका 2 इंटू यक्स क्या था, भुजा क्या था, भुजा 12% वृद्धि कर दी गई थी, तो ये हो गया था 12 प्लस यहाँ पर 12 का वह एक्स है ना है 12 का होल स्क्वायर, ये हो गए फिर बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, 12 दूना 24 प्लस 144, 12 बराबर 144, 12 का वर्ग 144, 100 और सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ लीजिए तो ये आपके 100 और ये हो गए 2400 प्लस 144, ठीक। अब इनको जोड़ेंगे, छोड़िए इस तरह मत जोड़िए, इनका यही सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो गए 24 प्लस ये इनको भाग करेंगे, 144 को 100 से भाग करेंगे तो 1.44 जोड़ दीजिए, 24 और 1 25.144, यही ना आया, यही ना आया। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए और या तो इसको सूत्र पर रख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको इसी टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से और ज़्यादा सवाल को लेकर के। देखिएगा प्रतिशत का सवाल जो है पूरे गणित में कहीं से भी उठा सकता है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, या आप वर्ग आप देख चुके हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, अभी आपका बेलन से लेगा, शंकु से ले लेगा, वृत्त से ले लेगा, तो और फिर उधर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत सबसे इसमें आता रहता है। तो आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी इस टॉपिक को आप क्लियर कर पाएंगे और इस टॉपिक पर अपना पकड़ मजबूती से बना पाएंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, दूसरों को करवाते रहिए, और जो ना जानते हों उनका मोबाइल लेकर खुद शेयर कर दिया करिए या खुद सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत लोग सब्सक्राइब करना नहीं जानते, तो आप उनको बताइएगा ऐसे होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।